जय श्री राम करें सके व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज ड्रामा इटर्नल लव के एपिसोड 25 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ ये हुआ अपनी पनिशमेंट के लिए जाता है। यहाँ नैना ये हुआ को बुलाने के लिए भाग के जाती है क्योंकि पायशान बेबी को जन्म देने वाली है। वो बहुत दर्द में होती है। ये हुआ और पायशान दोनों तकलीफों से गुजरती है। यहाँ नैना जैसे ही क्राउन प्रिंस के पास जाने के लिए जाती है, बाहर उसे सारी मेड रोककर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्राउन प्रिंस के रूम में जाने की। नैना बताती है, मेरी लेडी बेबी डिलीवर करने वाली है, मुझे उनसे मिलना है ताकि वो किसी को हेल्प के लिए भेजे, तभी मेरी लेडी अच्छे से डिलीवरी कर पाएंगी। मेड बताती है, क्राउन प्रिंस से स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए है कि कोई भी अंदर जा नहीं सकता। नैना नील करके रोते हुए रिक्वेस्ट करती है, मेरी लेडी वेट नहीं कर सकती, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। तभी वहाँ लियांगसोंग आता है। वो नैना से पूछता है, क्या हुआ। नैना रोते हुए बताती है, मेरी लेडी बेबी डिलीवर करने वाली है। लियांगसोंग कहता है, क्या, चलो मुझे वहाँ ले चलो। नैना क्राउन प्रिंस के बारे में पूछती है। लियांगसोंग मना करके कहता है, उसकी चिंता तो मत करो, चलो। यहाँ ये हुआ पनिशमेंट लेता है। यहाँ पायशान बहुत दर्द में होती है। लियांगसोंग डॉक्टर को कहता है, मदर और बच्चे दोनों को बचाओ, उनकी सेफ्टी अब तुम्हारे हाथ में है। नैना पायशान का हाथ पकड़ के कहती है, आप ठीक होगी, डॉक्टर आ गए हैं। पायशान ये हुआ को पुकारती है। नैना बताती है, क्राउन प्रिंस जरूर आएंगे। पायशान दर्द में ये हुआ को खूब पुकारती है। यहाँ कॉस्ट्यूम में श्वानु बच्चे को जन्म देती है। वह शामन से पूछती है, लड़का है या लड़की। शामन बताता है, ये बेबी बहुत बीमार है, प्लीज आप मुझे छोड़ दो। शानु गुस्से में खड़े होकर रोते हुए कहती है, तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। तभी वहाँ लीजिंग आकर कहता है, तुम बेड से उठ कैसे गई, रेस्ट करो। शानु ड्रामा करके कहती है, इसी शामन की वजह से सब कुछ हुआ है, पता नहीं इसने मुझे ऐसी कौन सी मेडिसिन दी है जिससे मुझे तो नुकसान हुआ ही, बल्कि मेरे टाइम से पहले डिलीवरी भी हो गई और अब बच्चा जैसे ही उसने जन्म लिया वो बेहोश ही है। लीजिंग पूछता है, क्या कहा तुमने। शामन कहता है, मुझ पे गलत इल्जाम लगा है, बेबी की कंडीशन हमें पहले ही पता चल गई थी जब वो गोस्ट क्वीन के पेट में था। गोस्ट क्वीन ने मुझसे जबरदस्ती ब्लैक मैजिक कराया ताकि वो बेबी को अच्छे से डिलीवर कर सके, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। श्वानु कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की, तुम ही थे जिसने मेरे बच्चे की जिंदगी को लेकर प्लॉट किया। वो गार्ड को बुलाकर कहती है, इसको एक बार में खत्म कर दो। शामन डर कर कहता है, मैजेस्टी मुझ पे गलत इल्जाम लगाए, ये गलत है। वो चिल्ला चिल्ला के कहता है, पर सोल्जर शामन को मारने के लिए ले जाते हैं। लीजिंग वहाँ कुछ नहीं कह पाता। श्वानु कहती है, बेबी मैं तुम्हें बचाने के लिए रास्ता ढूंढ ही लूंगी। लीजिंग बिना कहे दुखी मन से बाहर जाता है। श्वानु उसे पुकारती है, बट वो बिना सुने बाहर निकल जाता है। तभी उसे सीएन के साथ वाला फ्लैशबैक याद आता है जिसमें लीजिंग कहता है, अगर किसी ने बहुत गलत काम किया हो तो उसे उसकी गलती की सजा मिलके रहती है। वह एग्जाम्पल देकर कहता है, एक जीयू था, उसने बहुत गलत काम किया, उसके बाद उसके 3 बच्चे हुए बट सभी बीमार निकले। सीन पूछती है, सच में। लीजिंग बताता है, और नहीं तो क्या, मेरी मदर ने मुझे बचपन में ये सब बताया था। सीन कहती है, तभी किस्मत तुम्हारा पीछे ही नहीं छोड़ती, अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम कुछ गलत मत करना, ठीक है। लीजिंग एग्री करके कहता है, जैसा तुम कहो। यहाँ लीजिंग दुखी मन में सीन के बारे में सोचता है। यहाँ पायशान खूब दर्द में होती है। यहाँ शिनकांग बेलो पीस टेम्परर में बंधा होता है। वो कहता है, सीन क्या तुम मेरे सील को तोड़ने की हिम्मत कर रही हो, बट वो इम्पॉसिबल है, जब तक मैं मरूंगा नहीं कि जब तक तुम नहीं मरोगी। वो खूब हंसता है। फाइनली ये हुआ पायशान के रूम के बाहर पहुँचता है। वो लियांगसोंग से पायशान के बारे में पूछता है। लियांगसोंग कहता है, पता नहीं, डॉक्टर अंदर है, तुम चिंता मत करो। तभी अंदर से बाहर बेबी की आवाज आती है। ये हुआ सुनता है। अंदर मेड कांग्रेचुलेट करती है क्योंकि पायशान ने बेबी बॉय को जन्म दिया है। ये हुआ रोता है। सभी ये हुआ को कांग्रेचुलेट करते हैं। नैना पायशान को इन्फॉर्म करती है, लड़का हुआ है। बाहर ये हुआ खुशी के मारे खूब रोता है। बाद में ये हुआ बेबी को लेकर पायशान के बगल में लेटाता है। वो कहता है, ये बिल्कुल तुम पे गया है। वो जैसे ही पायशान का हाथ पकड़कर बेबी को छूने को कहता है, पायशान मुड़ जाती है। तभी ये हुआ उठकर चला जाता है। पायशान बेबी का हाथ पकड़कर मन में कहती है, मैं वैसे भी यहाँ 9 हेवंस पे रुकने नहीं वाली, तुम छोटे प्रिंस होंगे इसलिए वो सभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तभी पायशान नैना को बुलाकर पूछती है, क्या ये भूखा है। नैना बताती है, हेवनली लॉर्ड ने नैनी भेजी है, मैं इसे बाहर खिलाने ले जाऊंगी। पायशान कहती है, ले जाओ, मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। नैना बेबी को ले जाती है। यहाँ सूजन शॉक में कहती है, क्या उसने सच में प्रिंस को जन्म दे दिया। शिन्नू कहती है, वो मॉडल वाकई में बहुत लकी है, पहले ही प्रेगनेंसी में उसने प्रिंस को जन्म दे दिया और अब वो अपने बच्चे पे डिपेंड करेगी, फ्यूचर में कहीं वो आपके लिए खतरा ना बन जाए। सूजन शॉक में कहती है, क्यों, उसकी जिंदगी में खुशियाँ है, वो एक मॉडल है, उसने उससे शादी की जिससे मैं नहीं कर पाई। वो रोते हुए कहती है,
उसका पहला बच्चा प्रिंस हुआ। वो शिन्नो से पूछती है, बताओ वो इतनी लकी क्यों है? मैं सेलेस्टियल ट्राइब की प्रिंसेस हूँ, मैं उससे नीचे कैसे हो सकती हूँ? उसका मेरा कंपैरिजन हो भी कैसे सकता है? वो खूब रोती है। शिन्नो कहती है, आप ऐसा ना करें, मुझे पता है आपका दिल टूट गया है, बट घबराने की जरूरत नहीं। हेवनली लॉर्ड ने आपकी शादी क्राउन प्रिंस के साथ पक्की कर दी है। जब आप शिवू पैलेस में शादी करके जाएंगी तो आपको उससे डरने की क्या जरूरत है? आप खुद क्राउन प्रिंस के साथ बेबी कर लेना, चाहे कुछ भी हो। क्राउन प्रिंस है तो एक आदमी, आप उनकी सेकंड वाइफ फ्यूचर में बनोगी। जैसे जैसे टाइम बीतेगा क्राउन प्रिंस आपको समझेंगे और उनका प्यार आपके लिए होगा जरूर। सोजेन रोते हुए कहती है, मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं ये सब डिजर्व नहीं करती। मैं ये हुआ के साथ बड़ी हुई हूँ, सिर्फ वो ही शुरू से मेरे दिल में है, क्यों मुझसे सबसे पहले उसे पाया। यहाँ ये हुआ सभी मेट को अटेंड करता है। जायू कहता है, कल रात तुम लोगों ने फायदा उठाया जब हाइनेस यहाँ नहीं थे और शिवू पैलेस में नायना को घुसने के लिए मना भी किया, जिससे लेडी सुसु और यंग प्रिंस डेंजर में आ गए। हाइनेस इतने पत्थर दिल के नहीं है, वो तुम लोगों को डेथ पनिशमेंट नहीं देंगे, बट पनिशमेंट मिलेगी। जाओ अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करो और मॉर्टल रेम में जाकर 100 साल तक हार्डशिप एक्सपीरियंस करो। सभी मेड एक्सेप्ट करती हैं। यहाँ सभी मेड पैशन को ड्रेस मटेरियल देख कर जाती है। तभी ये हुआ आकर पैशन का हाथ पकड़कर कपड़ों के ऊपर रखता है। पैशन छू कर कहती है, इसका कलर वाकई में बहुत ब्यूटीफुल होगा। ये हुआ हंस के कहता है, ये प्लेन कलर है जैसा तुम्हें पसंद है। वैसे जब टाइम आएगा शादी का, जोड़ा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। पैशन पूछते, मतलब? ये हुआ कहता है, मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तभी नायना आती है। ये हुआ वहाँ से चला जाता है। उसकी बातें अधूरी ही रहती हैं। नायना पूछती है, ये सब आपको क्राउन प्रिंस ने दिया है? पैशन एग्री करती है। नायना खुश होकर कहती है, सच में? आपको पता है शिवू पैलेस में सभी कह रहे थे कि क्राउन प्रिंस आपसे जल्दी शादी करेंगे। पैशन कुछ नहीं कहती। नायना पूछती है, अब कुछ नहीं है क्या? पैशन कहती है, क्राउन प्रिंस अब मुझसे शादी इसलिए करेंगे क्योंकि वो मुझ पे तरस खा रहे हैं। नायना कहती है, आप ऐसी बेकार की बातें ना सोचे। पैशन कहती है, मैं बस मजाक कर रही थी। और इन कपड़ों को रख दो, क्या तुम मेरे साथ जूशियन टेरेस चलोगी? नायना कहती है, आप अब कुछ दिनों से जूशियन टेरेस क्यों जा रही हैं? वो अच्छी जगह नहीं है। पैशन कहती है, मैं रास्ते में फूलों की खुशबू सूंघना चाहती हूँ। नायना उसे लेकर जाती है। पैशन चलती है। नायना उसे सपोर्ट करती है। पैशन कहती है, रहने दो, हमेशा मैं तुम पे डिपेंड नहीं रह सकती। हम कल वाले रास्ते पे चल रहे हैं ना? नायना एग्री करके कहती है, ये रास्ता शिवू पैलेस से जूशियन टेरेस के बीच का शॉर्टकट है। पैशन चल के कहती है, यहाँ के फूलों की खुशबू सुकून देती है। आज के बाद मैं खुद अकेले यहाँ आ जाया करूँगी, तुम बस मेरे पीछे चलना। तुम यंग प्रिंस को संभाल रही हो, तुम थक जाती होंगी, मैं खुद ही वॉक करने के लिए बाहर आ जाया करूँगी। नायना एग्री करके कहती है, हाइनेस ने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं, अब आप हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ के बाहर भी जा सकती हैं। आपने क्राउन प्रिंस को पहला बेटा दिया है, इसलिए आप सेलेस्टियल पैलेस में अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती है। पैशन पूछती है, सच में? क्या ये हुआ ने यंग प्रिंस का नाम सोचा है? नायना मना करके कहती है, मैंने क्राउन प्रिंस से पूछा था, उन्होंने कहा था कि यंग प्रिंस का नाम आप ही रखें। पैशन कहती है, मैं उसे आली कहकर पुकारना चाहती हूँ, क्या ये अच्छा नाम है? नायना एग्री करके पूछती है, ली का क्या मतलब है? पैशन कहती है, ली का मतलब सेपरेशन। नायना कहती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पैशन कहती है, तुम ही ने तो कहा था कि मैं फायदे में हूँ, मैं उसे आली कहकर पुकार नहीं सकती। नायना अपनी गलती मानती है। पैशन उसका हाथ पकड़ के कहती है, जब से मैंने अपनी आंखें खोई है मेरा मूड बहुत खराब ही रहता है, अगर मैं कुछ कह दूं तो तुम दिल पे बात मत लेना। नायना कहती है, मैं जानती हूँ कि आपने बहुत सफर किया है, तो मैं आपको ब्लेम क्यों करूँगी? पैशन कहती है, ये तो अच्छी बात है, मैं खुद जूशियन टेरेस जा रही हूँ, तुम बस मेरे पीछे रहना। पैशन अपने अंदाजे से आगे बढ़ती है। यहाँ बायफेंग जो आराम करती है, तभी उसे वहाँ जियान आता दिखता है। वो सोचती है कि ये मुझे वापस ले जाने आई है। यहाँ जियो जियान को ड्रिंक सर्व करती है। तभी दीजन पूछता है, तुम यहाँ कैसे? शिंकांग को सील करने के बारे में पूछने आए हो क्या? चिंगचू के बादशाह ने शिंकांग को सील किया, तुम तो उनके बहुत क्लोज हो, उनके पास जाने के बजाय तुम यहाँ मेरे पास कैसे आए हो? जियान जियो को देखकर कहते हैं, क्या ये लेडी बाहर जा सकती है? जियो एग्री करके दीजुन को देखकर चली जाती है। तभी वहाँ फेंगजून दोनों की बातें सुनती है। जियान पूछता है, ये लेडी कहाँ से है? जब मैं आपसे मैटर डिस्कस कर रहा था ये तब भी बाहर नहीं गई, क्या ये? दीजुन बताता है, ये हुआ की कजन है, ये यहाँ आती रहती है, ये बहुत छोटी है इसलिए मैं उससे कुछ नहीं कह पाता, आप बताएं? जियान कहता है, ज्यादा तो कुछ नहीं, बट कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं तो अपना लक आजमाने आया था, सोचा था कि वो सब पता लगा लूंगा जिसे मैं जानता नहीं हूँ। दीजुन कहता है, पूरी बात तो मुझे बताना नहीं चाहते,
तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। मुझे बस एक बात ही पता है कि कुनलुन माउंटेन की सीएन ही पायशान थी, बाकी का मुझे भी पता है जितना तुम जानते हो। जियान बताता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ये सब गेस कर लोगे। तीजुन बताता है ये बात तो मुझे फेंगजू ने बताई है। जियान पूछता है ओह फेंगजू, अगर तुम उसका नाम नहीं लेते तो मैं तो उसके बारे में भूल ही जाता। उस छोटी लड़की को चिंचू से गए हुए बहुत टाइम हो गया है, सुना था कि वो तुम्हारा कर्ज उतारने आई है। तीजुन ने एग्री करके कहता है वो यही है। जियान पूछता है क्या उसने तुम्हारा कर्ज चुकाया? तीजुन कहता है मैं नहीं चाहता कि वो कोई कर्ज चुकाए। जियान कहता है तो तुम कहना चाहती हो कि उसने तुम्हें बहुत परेशानी दे दी है? तीजुन एग्री करता है। फेंगजू ये सब सुनकर जाते हुए कहती है उसकी नजरों में मैं एक परेशानी हूँ। तभी सामने सीयू दिखती है, वो उसे इविल सीलिंग पगोड़ा में डाल देती है। वहाँ एक मॉन्स्टर फेंगजू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फेंगजू डरते हुए अपने असली रूप में आ जाती है। वो कहती है पास मत आओ मेरे, मैं चिंचू की पाई फेंगजू हूँ। यहाँ जियान जाता है, यहाँ पायशान चलती है, तभी वो गिरती है। बट जियान उसे संभाल कर पूछता है मिस आप। वो मन में सोचता है अगर इस लेडी का पूरा फेस देखा जाए तो ये बिल्कुल पायशान पे गई है और इसके में से पीच ब्लॉसम की जानी पहचानी खुशबू भी आ रही है। तभी ये हुआ आकर कहता है हाय गॉड जियान, क्या सूसू ने आपको ऑफेंड तो नहीं किया? जियान कहता है तो इनका नाम सूसू है। ये हुआ एग्री करके कहता है ये शिबू पैलेस की है। जियान स्माइल करके कहता है तो ये क्राउन प्रिंस की है। अभी मैंने इन्हें अपनी पुरानी फ्रेंड समझ लिया। ये हुआ स्माइल करके कहता है ये तो एक मॉडल है, ये कभी भी 10 माइल पीस ट्री वुड गई ही नहीं। मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। पायशान पूछती है 10 माइल पीस ट्री वुड? जियान पूछता है मिस क्या आप जानती है? यहाँ पायशान को ये हुआ के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं जब वो 10 माइल पीस ट्री वुड दोबारा देखने को कहती है। ये हुआ कहता है मैं तुम्हारे लिए लगवा दूंगा। पायशान खुश होती है। वो यहाँ जियान को कहती है मैं नहीं जानती आप क्या कह रहे हैं, ये नाम कुछ यूनिक ही लग रहा है। जियान कहता है जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तो वहाँ आना। पायशान एग्री करती है। यहाँ पायशान अपने रूम में आती है, जैसे वो टकराती है ये हुआ उसे पकड़ता और कहता है ध्यान से। पायशान उसका हाथ हटाकर अंदर बैठते हुए कहती है ये हुआ मैं खुद बाहर टहलने जाना चाहती थी, रास्ते में फूलों की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये हुआ कहता है सूसू तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आज के बाद तुम 9 हेवंस की क्राउन प्रिंसेस हो, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी तुमसे क्वेश्चन पूछने की। पैशन कहती है ये हुआ तुम चिंता मत करो, फ्यूचर में मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी भी खड़ी नहीं करूंगी। पैशान जैसे ही पानी पीने के लिए भरती है ये हुआ उसे देखकर कहता है सूसू हम 10 दिन के अंदर शादी करेंगे। पैशन कहती है शादी? जैसे ही ये हुआ कुछ कहने जाता है पैशन कहती है मैं देख नहीं सकती, शादी में बहुत सारे रूल्स होंगे, शायद मैं तुम्हारा कहीं मजाक न बना दूं। ये हुआ हंस के कहता है ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे पास मैं हूँ। पैशन कहती है ये अच्छी बात है। यहाँ असेंबली हॉल में सूजन दुखी खड़ी होती है। हेवनली लॉर्ड टेंशन में टहलता है। तभी यहाँ ये हुआ का फादर यांको पहुँचता है। हेवनली लॉर्ड सूजन को वापस भेजता है। हेवनली लॉर्ड यांको से कहता है देखा ना तुमने, ये हुआ ने 4 सीज में अनाउंस कर दिया कि वो उस मॉडल से शादी करने जा रहा है। वो उस डिग्री के खिलाफ भी हो गया जिसमें मैंने सूजन को शिबू पैलेस में भेजा था। यांगो कहता है मैं अपने बेटे को अच्छे से डिसिप्लिन में नहीं रख पाया। हेवनली लॉर्ड कहता है जब से ये हुआ को क्राउन प्रिंस की सीन मिली है उसने सभी शिबू पैलेस की मेट को भी बदल दिया और उसने खुद ही सोल्जर को सिलेक्ट किया ताकि वो शिबू पैलेस को गार्ड कर सके, और अब वो उसे वाइफ बनाने जा रहा है। उसने बहुत अच्छी प्लानिंग की है, इससे अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तो तुम कर क्या पाओगे? यांगो कहता है फादर ये हुआ को अभी क्राउन प्रिंस की सीन मिली है, हेवेंस की तरफ से उसे हायर बनने का मौका मिला। इवन हायर होने के नाते मैं भी उसे सल्यूट करता हूँ, अभी मैं उसके साथ कुछ कर भी नहीं सकता। हेवनली लॉर्ड कहता है रहने दो उसे, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही औरत पे पूरी जिंदगी लगेगा, बस चिंचू की सोच रहा हूँ मैं। यहाँ को कहता है चिंचू की पैशन पूरी दुनिया में नंबर 1 ब्यूटी है, अब उसकी शादी यहाँ सेलेस्टियल पैलेस में होगी। आई एम श्योर वो ये हुआ का दिल जीत ही लेगी। हेवनली लॉर्ड कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ। यहाँ जियू रोती है। तीजुन कहता है तुम्हें पता है ना मुझे रोते हुए औरतें बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हें जवाब देना होगा, बकवास बिल्कुल नहीं। जियू बताती है मैंने उस फॉक्स को इविल सीलिंग पगोड़ा में लॉक कर दिया। तीजुन शॉक होकर फेंगजू को बचाने के लिए भाग के जाता है। यहाँ फेंगजू डरती है। जैसे ही मॉन्स्टर से मारने ही वाला होता है तीजुन सामने आता है, वह क्रिम्सन की तरह ग्लो करता है। फेंगजू सोचती है तीजुन की बाहर इतनी अलग क्यों लग रही है, ये तो क्रिम्सन कलर है। तीजुन कहता है एक मामूली पगोड़ा गार्जियन मेरे सामने इतना बदतमीजी करेगा। मॉन्स्टर लड़ता है। तीजुन स्पेल में उसे लॉक करता है, बट उस स्पेल से फेंगजू की टेल चली जाती है। तीजुन स्पेल को रोककर उसे तलवार से लड़ने लगता है। दोनों में खूब लड़ाई होती है। जैसे ही मॉन्स्टर तीजुन को गिराता है
फेंगजू उससे लड़ती है बट मॉन्स्टर उसे भी गिरा देता है और वो भी बेहोश हो जाती है। फाइनली दीजुन मॉन्स्टर को हरा देता है। यहाँ फेंगजू बेहोश होती है। उसकी हालत देखकर डॉक्टर कहता है इतना खून कैसे निकल गया, मुझे लगता है इसकी अब कोई हेल्प ही नहीं कर पाएगा। सिमी बताता है तुम गलत हो, ये तीजुन का खून लगा है। अंदर तीजुन होता है। डॉक्टर उसकी हालत देखकर कहता है पूरी दुनिया में ऐसा कौन है जो तीजुन को इस तरह इंजर कर पाया है। सिमी बताता है कुछ दिन पहले तीजुन ने अपनी ज्यादा पावर प्रिंसेस को बचाने में लगा दी और आज उन्होंने इविल सीलिंग पगोड़ा में गार्जियन को भी मार दिया। ये इंजरीज उसी की वजह से है। डॉक्टर कहते हैं पगोड़ा गार्जियन उस मॉन्स्टर किंग को हेवनली फादर छोड़ के गई थी जिससे सभी 9 हेवंस में डरते हैं। सिमी कहता है बाकी बातें बाद में, पहले तीजुन को ट्रीट करो। तीजुन साइड में फेंगजू को देखता रहता है। उसकी नजर उससे हटती नहीं है। तीजुन को कुछ फाइनली अलग ही फील होता है। कुछ टाइम बाद फेंगजू को होश आता है। वो कहती है मैं मरी नहीं, ये कौन सी जगह है। सिमी बताए तीजुन का रूम है। फेंगजू खुश होकर कहती है मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। उसे तीजुन और मॉन्स्टर की लड़ाई याद आती है। वो पूछती है तीजुन कहाँ है। सिमी बताता है वो तो आराम कर रहे हैं। फेंगजू पूछती है क्या वो कुछ ज्यादा ही इंजर्ड हुए हैं कि मैंने फिर से उन्हें परेशानी दे दी। सिमिंग मना करके कहता है नहीं वो तो आराम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपने बहुत नुकसान कर दिया है, अब आपको वापस चिंगचो लौट जाना चाहिए। और रही बात कर्ज की, वो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। फेंगजू रोती है। सिमिंग कहता है प्रिंसेस आप रोए ना, अगर आप रोएंगे तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। फेंगजू कहती है तीजुन मुझे यहाँ से भगाना चाहती है। सिमिंग कहता है आप तो ताइचिन पैलेस में कुछ टाइम से रह रही हैं, क्या आप उनका नेचर नहीं समझ पाए। वो तो एक पत्थर वाले इमॉर्टल है जिनके अंदर ना तो कोई डिजायर है और ना ही इमोशन। आप अपने एफर्ट्स वेस्ट ना करें। फेंगजू दुखी मन से कहती है तीजुन को मेरा फेयरवेल देना। वो फाइनली वहाँ से चली जाती है। सिमिंग अंदर आकर तीजुन को बताता है जैसा आपने कहा था, मैंने लिटिल प्रिंसेस को 9 हेवन से जाने को कह दिया। फेंगजू फाइनली चिंगचू में पहुँचती है। तभी मीगू उसे देखकर पूछता प्रिंसेस आप तो कर्ज चुकाने गई थी, आप ऐसी हालत में कैसे। फेंगजू कहती है आंट कहाँ है, मुझे उनसे कुछ पूछना है। मीगू बताता है आंट चिंगचू में नहीं है। फेंगजू पूछता है आंट चिंगचू में नहीं है, कुछ हुआ है क्या। मीगू कहता है अंदर चलो सब बताता हूँ। अंदर फेंगजू कहती है मुझे याद आया, क्या आंटी कुछ बताया था। मीगू कहता है जब से आंट शिनकांग से लड़ी है वो कहीं दिखी ही नहीं है। फेंगजू कहती क्या, जब मैं 9 हेवंस में थी किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं। मीगू कहता है आप डरो नहीं, फॉक्स किंग और जिया ने स्टार्स को देखकर बताया है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस हमें पता ही नहीं कि वो गई कहाँ है। आप तो आंट को अच्छे से जानती है, उन्हें तो घूमने की आदत है। फेंगजू एग्री करती है। मीगू कहता है आंट और क्राउन प्रिंस का रिश्ता भी है, सेलेस्टियल ट्राइब को उनके गायब होने के बारे में बिल्कुल भी पता ना चले, इसलिए जिया ने किसी को भी इसके बारे में बात करने के लिए मना किया है। फेंगजू कहती है तो शाओशिंग को सबक किसी ने सिखाया, उसने तो आंट की शादी भी छीन ली। मीगू बताता है उस स्नेक की किसको चिंता है। फेंगजू मना करके कहती है मुझे आंट की साइड लेनी होगी। सेलेस्टियल पैलेस में तीजुन ने मुझे उसे सबक सिखाने से रोका था, लेकिन अब यहाँ कोई भी नहीं है जो मुझे रोकेगा। मीगू उसे रोककर कहता है आप इतने गुस्से में क्यों हो, जब आप लौटी कुछ अलग सोच रही थी, अब आप बदला लेने पे उतर आई। फेंगजू कहती है मैं कुछ टाइम के लिए तीजुन को भूल जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो। मीगू पूछता है क्या हुआ, आप रोने जैसे क्यों लग रही हो। फेंगजू कहती है मैं क्यों रोऊंगी, मैं तो आंट की तरफ से उस सर्वेंट को सबक सिखाना चाहती हूँ। यहाँ फेंगजू नॉट सी जाती है। सांगजी कहता है सेलेस्टियल पैलेस में पहले ही आप शाओशिन के सामने आ गई, जब मैंने देखा कि आप चिंगचू से हैं तो मैंने खुद को रोक लिया, अब आप फिर से यहाँ परेशानी खड़ी करने आ गई। फेंगजू कहती है जिसने अपने सेवर को धोखा दिया, एक बार की डांट काफी नहीं है। सांगजी कहता है ज्यादा बात दूर तक मत लेके जाओ। शाओशिन उसे रोकती है। सांगजी कहता है सेलेस्टियल पैलेस में तुमने मुझे बहुत पहले ही रोक लिया, अब तुम उसे फिर से अलाउ कर रही हो कि वो तुम्हारी फिर से बेइज्जती करे। शाओशिन कहती है ये सब मैं डिजर्व करती हूँ। वो फेंगजू से कहती है आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हैं, मैं इस फैन के साथ चिंगचू आना चाहती थी आंट से माफी मांगने के लिए। फेंगजू कहती है माफी, क्या तुम मुझे झूठ तो नहीं कह रही हो। शाओशिन कहती है मैं आंट की मेड थी, मैंने उन्हें धोखा दिया है, ऑफ कोर्स मुझे उनसे माफी मांगने आना ही था, बट आप आज यहाँ आई गई तो मैं आपके साथ चलती हूँ और ये मैटर सेटल करती हूँ। फेंगजू कहती है तुम मेरे साथ फॉक्सटेन चलना चाहती हो। शाओशिन एग्री करके कहती है चलो हम अभी चलते हैं। फेंगजू मन में सोचती है आंट तो चिंगचू में है ही नहीं, किसी को भी पता चलना नहीं चाहिए, मैं इस स्नेक को आसानी से जाने दे नहीं सकती, मैं तो इस पे गुस्सा निकालने आई थी, मैं इसकी वजह से काम बिगाड़ भी नहीं सकती। फेंगजू तभी कहती है तुम्हें चल के माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आर्ट ने कहा है कि वो तुम्हें तीखना भी नहीं चाहती, बट ये क्लाउड क्लियरिंग फैंग उनका है, तुम्हें उन्हें ये वापस देना होगा। शाओशिन फेंगजू को फैन देकर कहती है मैं इसे अपने पास रख नहीं सकती। फेंगजू कहती है भले ही तुमने आंट को धोखा दिया हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी,
बट जब से तुम वहाँ से गई हो तुमने बाहर किसी को भी चिंचू के बारे में कुछ भी नहीं बताया है और तुमने अपनी मर्जी से ये फैन मुझे वापस कर दिया। तुम्हें मेरी तरफ से माफी मिलती है। शाओशन पूछती है कि आप यानहुआ केव के बारे में कह रही है। फेंगजू एग्री करती है। शाओशन कहती है आप चिंता ना करें, मैं उसके बारे में पूरी जिंदगी कुछ भी नहीं कहूँगी। फेंगजू कहती है आई होप तुम ये सब याद रखोगी। शाओशन कहती है अगर मैं अपनी बातों पे मुकर गई तो मुझे राइटिंग पनिशमेंट मिले। फेंगजू कहती है तो ठीक है, मैं ये फैन लेकर जाती हूँ, बट मैं कह नहीं सकती कि आंट तुम्हें माफ करेंगी या नहीं। शाओशन कहती है मैं समझ गई। फेंगजू वापस आती है, वो मीगू को बुलाती है। मीगू के साथ फेंगजू के फादर होते हैं। फेंगजू शॉक होती है। बाइये उसे नील करने को कहता है। फेंगजू नील करके माफी मांगते हुए कहती है मुझे पता है कि मुझे सेलेस्टियल पैलेस जाना नहीं था अपना कर्ज चुकाने के लिए। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Chagya YouTube channel. And don't forget to follow me on Facebook page Korean Chagya as well as Instagram account Korean.Chagya. Thank you.